श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, आज हम गुप्त नवरात्रि की विधि व कथा को कहेंगे। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, माघ और आषाढ़ माह में। यह नवरात्रि विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला खास तौर पर तंत्र मंत्र की विद्या और साधना के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि की पूजा माँ भगवती के भक्त, तांत्रिक और साधक सभी करते हैं। इस संबंध में यह एक कथा प्रचलित है। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन और प्रामाणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि भृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ से एक महिला निकली और करबद्ध होकर ऋषि भृंगी से कहने लगी कि मेरे पति दुर्व्यसनों से हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई भी काम या पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अन्न तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो सके। ऋषि भृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को इसके लिए एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विन महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी 2 नवरात्र पड़ते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला को बताया कि प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। इन नवरात्र की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम स्वैश्वर कारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि भृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो उसे फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऋषि भृंगी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। जय माता दी।